नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ बिहार के 12,000 से ज्यादा कॉलेज शिक्षक आज आंदोलन पर हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आज सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं। शिक्षक प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। 50 साल बाद बिहार में यूनिवर्सिटी का कानून बदलने जा रहा है और बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के शिक्षक हैं आज सामूहिक अवकाश पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों के 12,000 शिक्षक आज अपने अपने यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ और शिक्षकों ने बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज पुरजोर विरोध हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुआ है और बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। शिक्षकों ने पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हॉल के सामने सम्राट सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। पटना यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष शिव सागर ने कहा कि हम लोग पहले से ही धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट और पटना यूनिवर्सिटी एक्ट को खत्म किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों 4 दिनों का मास कैजुअल लीव भी लिया था, मानव श्रृंखला भी बनाई थी। अब हम लोग संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। इस विधेयक के खिलाफ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में जो शिक्षकों का प्रदर्शन है यह बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की साजिश रच रही है। शिक्षकों ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करना चाहती है सरकार। इससे शिक्षा की स्वतंत्रता खत्म होगी, रिसर्च की परंपरा खत्म होगी। सरकार रिसर्च और इनोवेशन पर अपनी विचारधारा थोपना चाहती है। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हॉल में आज जमकर प्रदर्शन हुआ और शिक्षकों ने कहा कि विधेयक के आने से यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू हो जाएगा। कहा है शिक्षकों ने कि हमारा आंदोलन और तेज होगा, हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। काला बिल्ला लगाया है शिक्षकों ने और पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक 4 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहते हुए इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अब शिक्षकों ने आह्वान किया था यूनिवर्सिटी मुख्यालय से लोक भवन के लिए पैदल आक्रोश मार्च निकालने का, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटना कॉलेज से आगे नहीं बढ़ने दिया, पटना कॉलेज के पास ही रोक दिया। प्रोफेसर की ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे कंट्रोल अब इस नए अधिनियम के बाद सरकार के हाथ में होंगे। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें छोटे कामों के लिए भी सचिवालय की दौड़ लगानी होगी। राज्यपाल के अधिकार कम किए जा रहे हैं। कॉलेज शिक्षकों के चुनाव लड़ने और पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य बनने पर भी रोक लगाई जा सकती है। अब इस नए कानून की जरूरत के पीछे सरकार की ओर से कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, कक्षाएं नहीं समय पर हो रही हैं, नियुक्ति, प्रमोशन, वेतन वृद्धि में भी धांधली की शिकायत मिली है और नैक ग्रेडिंग में भी बिहार के कॉलेजों का प्रदर्शन खराब रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और दूसरे राज्यों में छात्रों का पलायन रोकने के लिए उच्च शिक्षा विधेयक लाने की जरूरत महसूस की। लेकिन इस कानून से बहुत कुछ बदल जाएगा। कॉलेज पर यूनिवर्सिटी के बजाय सीधे सरकार का कंट्रोल होगा।
स्कूल शिक्षकों की तरह सरकार लेक्चरर प्रोफेसर का भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाएगी। प्रशासनिक कामकाज के लिए सरकारी अधिकारी तैनात होंगे। कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती, ट्रांसफर पोस्टिंग, हर कुछ पर सरकार का कंट्रोल होगा और पूरे राज्य के यूनिवर्सिटीज में शिक्षा और सिलेबस का पैटर्न एक जैसा होगा। लेकिन अब देखिए जिस तरह से टकराव बढ़ा है सरकार और कॉलेज शिक्षकों का, इसके बाद सरकार का क्या रुख होता है, सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।